हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे। आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे आपके करंट अफेयर्स के, और ये नया सीरीज का क्लास नंबर 1 है। साथियों ये पहला ही क्लास है, इससे पहले भी ऑलरेडी मैंने 4 क्लासेस करवा दिए हैं करंट अफेयर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको प्लेलिस्ट में वो सारी क्लासेस मिल जाएंगे, जाकर देख लेना। देखिए करंट अफेयर्स के अलावा जो है ना, जनरल अवेयरनेस के अलावा आपको एनसीईआरटी साइंस के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहे हैं, जिसका 7 क्लास ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, आप लोग देख लेना। देखिए पेपर की बात करें तो 17 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है, दिसंबर के एंड तक आपका पेपर चलेगा। और ये जो सीरीज है ना, चाहे वो साइंस का हो या करंट अफेयर्स का हो, बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाला सीरीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हूबहू क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसेंगे। तो भाई सबसे पहली बात, आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और सबसे ज़्यादा जो आप पढ़ रहे हो ना उसका सबसे ज़्यादा रिविजन करना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जनवरी 2025 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी प्रेक्षण उपग्रह PRSC E01 को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो जनवरी 2025 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी प्रेक्षण उपग्रह PRSC E01 को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान ने। देखिए अभी आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया था। क्वेश्चन ये था कि जनवरी 2025 में, ठीक है, पाकिस्तान ने जो अपना पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया है PRSC E01, माफ करना ये 0 नहीं O है ना, E01, ये जो लॉन्च किया ना, ये किस देश की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है चीन, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान ने ये जो अपना पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया है PRSC E01, इसको किस देश की सहायता से लॉन्च किया है? तो याद रखना चीन की सहायता से। ओके, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभाव फैक्ट बुक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? साथियों प्रभाव फैक्ट बुक की बात करें तो इसको अभी पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया था। और पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल जी वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का किस जगह उद्घाटन किया गया? साथियों भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का किस जगह उद्घाटन किया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा मुंबई में। मुंबई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जनरल अवेयरनेस में टोटल आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 20 में से आप लिख के ले लो साथियों, 10 क्वेश्चन तो आपको केवल करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखना मुंबई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग साथियों क्लासेस को लाइक करा करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है करंट अफेयर साइंस का, ये आपके जब तक आपका पेपर ना हो तब तक करा पाऊँ। प्लीज़ सभी साथी लाइक और शेयर करना। जनवरी 2025 में न्यू ग्लैंड रॉकेट किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनवरी 2025 में न्यू ग्लैंड रॉकेट जो है ये किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? देखो करेक्ट आंसर होगा ब्लू ओरिजिन ने। ब्लू ओरिजिन इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? साथियों देखिए ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित है, और यहाँ पर अभी किस लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो याद रखना तीसरा लॉन्च पैड की स्थापना की। करेक्ट आएगा तीसरा लॉन्च पैड, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अभी आपका एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ है, तो मैंने हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी कराया था, ठीक है। और मुझे ये पता है कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो भाई वही सिलेबस भी रहने वाला है, वही सिलेबस आपका ग्रुप डी में भी रहेगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस बिंदास होकर पढ़ाई करिए, पूरे नंबर आएंगे, नंबर कटने नहीं दूंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअल्टी लिस्ट में शामिल किया गया है। यह ग्लेशियर कहाँ स्थित है? देखिए
हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअल्टी लिस्ट में शामिल किया गया है। यह ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा साथियों नेपाल में। नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के पूर्वी असम संयंत्र को लाइट हाउस का दर्जा दिया है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप ये भी याद रखना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का की जो है ना नई अभी CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रिया नायर जी को। प्रिया नायर जो है ना ये अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL की नई CEO बनी है। और भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पूर्वी असम संयंत्र को लाइट हाउस का दर्जा अभी किसने दिया है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के कारण चर्चा में था, ये कहाँ स्थित है? तो भाई शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य साथियों जो हाल ही में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के कारण चर्चा में था, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस्कॉन परियोजना का उद्घाटन किया? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस्कॉन परियोजना का उद्घाटन किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा नवी मुंबई में। नवी मुंबई करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम यानी FMF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 का आयोजन अभी कहाँ पर किया गया? करेक्ट आएगा रियाद में। याद रखना सऊदी अरब के रियाद में। नेक्स्ट है, गान नगाई उत्सव। ये गान नगाई फेस्टिवल काफ़ी चर्चित है। आपको बताना है 2025 में ये किस राज्य में मनाया गया? डायरेक्ट भी पूछा जाएगा, स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गान नगाई उत्सव। याद रखना गान नगाई उत्सव अभी 2025 में कहाँ मनाया गया? भाई करेक्ट होगा साथियों मणिपुर में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखना मणिपुर में। भारत और किस देश ने संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रकाश डालते हुए 2026 को दोहरे वर्ष यानी ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? भाई देखिएगा, भारत और किस देश ने संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रकाश डालते हुए 2026 को दोहरे वर्ष यानी ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा स्पेन ने। भारत और स्पेन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा स्पेन। हाल ही में किस समुदाय ने अपना जीवंत बोड़ा त्योहार मनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बोड़ा त्योहार भाई किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हट्टी समुदाय के द्वारा। हट्टी समुदाय ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, होलंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह हाल ही में चर्चा में था, होलंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य जो कि कहां पर स्थित है? देखो करेक्ट आएगा असम में। असम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखना असम में एक और फेमस वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है काजीरंगा, है ना, आप ये जानते होंगे, ये फेमस है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। ये किसके लिए फेमस है? याद रखना एक सिंग वाले गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडा के लिए फेमस है भाई, ये गेंडा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा का पूर्ण संचालन कहाँ शुरू हुआ? बताइए। कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज का पूर्ण संचालन अभी कहाँ शुरू हुआ है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण है? याद रखना करेक्ट आंसर होगा चीन में। चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चीन। हाल ही में भारत UNCEBD में शामिल हुआ। UNCEBD किस विषय पर एक समिति है? बताइए। ये जो UNCEBD है ये किस समिति का एक विषय है या किस विषय का एक समिति है, यही पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा डेटा विज्ञान का, डेटा साइंस करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भाई बताना, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन यानी CSPOC की मेजबानी करेगा? करेक्ट आएगा 2026 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने DTX को किस रूप में मंजूरी दी है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने DTX को किस रूप में मंजूरी दी है? तो करेक्ट आएगा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रूप में। याद रखना, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रूप में। जनवरी 2025 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में किन 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है? बताइए। तो भाई जनवरी 2025 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में किन 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। याद रखना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस उत्सव के दौरान तिरुपति में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई थी? बताइए। जनवरी 2025 की यह घटना है। कौन सा वो उत्सव था जिस उत्सव में तिरुपति में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई थी? तो भाई करेक्ट आएगा बैकुंठ एकादशी उत्सव था वो। बैकुंठ एकादशी के समय याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में खेली गई, देखिए ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? करेक्ट आएगा भारत के जसप्रीत बुमराह को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? तो देखिए वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा कृष्णा एल्ला को। कृष्णा एल्ला, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार भारतीय सेना ने किस देश के साथ साझेदारी में माउंट ओंकांग गुआ पर ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया? सैन्य अभ्यास भर भर के पूछा जा रहा है भाई। अभी देखो पहली बार भारतीय सेना ने किस देश के साथ साझेदारी में माउंट ओंकांक गुआ में या ओंकांक गुआ पर ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया? तो करेक्ट आएगा अर्जेंटीना की सेना के साथ। अर्जेंटीना की सेना के साथ। हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर यानी ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भाई भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है ना, ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो साथियों करेक्ट आएगा सिक्किम में। सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है। चलिए आगे देखिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि की गुत्थी सुलझाने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की पेशकश की है? तो भाई किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि की गुत्थी सुलझाने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो भाई करेक्ट आएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से अनुमोदन प्राप्त करने वाले भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने या केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाले भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? करेक्ट आएगा नाड़ी तरंगिनी। याद रखना ये नाम भी ऐसा है कि आपको याद रह जाएगा, नाड़ी तरंगिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के PSLV C60 पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए किस फसल के बीज माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अंकुरित हुए हैं? देखिए इसरो के PSLV C60 यानी पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए किस फसल के बीज माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अंकुरित हुए हैं? याद रखना लोबिया के बीज। लोबिया का बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये सब 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों, 22 मई को। किस देश की लेखिका बानो मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? डबल स्टार मार्क कर लेना, एनटीपीसी में भी पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछेगा। किस देश की लेखिका बानो मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? तो भाई ये भारत की हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसे मिला है? याद रखना, बानो मुश्ताक को। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो भाई भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? याद रखना, मिजोरम। साथियों याद रखना, एनटीपीसी में भी पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछेगा ये, ठीक है। याद रखना साथियों, मिजोरम के अलावा जो है ना साथियों, देखिए मिजोरम के अलावा याद रखना आप सभी त्रिपुरा, गोवा और अभी मैंने आपको बताया था चौथा राज्य पूर्ण साक्षर। देखिए नई साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार जो उल्लास जो नई साक्षरता कार्यक्रम है उसके अनुसार पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला चौथा राज्य अभी कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था 2.0 में। याद रखना, मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भाई स्वीडन में भारत के नए राजदूत अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखिए, अनुराग भूषण जी। ये रहे अनुराग भूषण जो कि स्वीडन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भाई भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि और 87वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो याद रखना 87वें ग्रैंड मास्टर जो है ना भाई वो हरिकृष्णन एरा हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 11 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो भाई नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष ED कौन बने हैं अभी? देखिए करेक्ट आंसर सूर्यकांत शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत शर्मा। हाल ही में 9 मई को पूरे भारत में मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, जो मेवाड़ के कितनेवें राजा थे? बताइए। हाल ही में 9 मई को पूरे भारत में मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, जो मेवाड़ के कितनेवें राजा थे? देखिए करेक्ट होगा, मेवाड़ के 13वें राजा थे ना महाराणा प्रताप, याद रखना। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तारीख को मनाया जाता है? ये मैं नहीं बताऊंगा, सभी साथी इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, यही इस क्लास का होमवर्क का भी क्वेश्चन रहेगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 9 मई, 10 मई या 12 मई को? इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? भाई देखिए अभी 26 मई 2025 को रोमानिया के नए राष्ट्रपति किनको बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोसोर डैन को। निकोसोर डैन जो है ना ये रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भाई मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड अभी किसने बनाया है? तो महेंद्र गुर्जर ने, भारत के महेंद्र गुर्जर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं ना कि 100% पेपर में आने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन 100% पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन अभी कहाँ पर किया है? तो गुजरात के दाहोद में, याद रखना गुजरात के दाहोद में। अगला क्वेश्चन है साथियों, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर पुरस्कार किसने जीता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर पुरस्कार जो है ना वो किसने जीता है? तो जाफर पनाही ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाफर पनाही। भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? देखिएगा भारत जो है ना साथियों अभी जापान को पछाड़कर दुनिया की
चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है मई 2025 तक? मई 2025 क्या, अभी आप जो है ना सितंबर 2025 तक याद रखिए। तो भाई नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अभी कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में कब पहुंचा? अब देखिए भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि साथियों भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। माफ करना, भारत के केरल राज्य में। आपको बताना है इस वर्ष यानी 2025 में केरल में ये कब पहुंचा था। देखिए राइट होगा 24 मई को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 24 मई। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल है? देखिए मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल है भाई? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB। याद रखेंगे ना, बिल्कुल। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है, बताइए। तो भाई RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर होगा 2.68 यानी 2.68 लाख करोड़। याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ बता दें, देखो डेली जो आपको करेंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहे हैं ग्रुप डी के लिए, वो आपका डेली दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको मिल जाएगा। जो साइंस का क्लास आपको करवा रहे हैं डेली, सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड, आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। अभी ALP टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ, क्योंकि उसी में साइंस पूछता है NCERT का, उसी के सिलेबस के आधार पर, इसके अलावा 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके PYQ के आधार पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड साइंस के, जो कि डेली शाम में 7 से 8 के बीच में आपका अपलोड हो जाता है। ठीक है, दोनों क्लासेस आपको देखना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, याद रखना इस क्वेश्चन का 2.68 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.68 लाख करोड़ याद रखना, 2.68 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखिए, मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? तो भाई मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? याद रखना चागोस द्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चागोस द्वीप। राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कारों में से कौन सा है? देखिए, राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में कौन सा है? तो याद रखना कीर्ति चक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीर्ति चक्र। मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई देखिए, मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट आएगा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की? अभी मैंने बताया ना कि साथियों भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। तो बताइए, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? देखिए करेक्ट होगा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो भाई 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए साथियों? याद रखना 891 एशियाई शेर। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, इससे पहले भी करेंट अफेयर्स का 4 क्लास अभी करवा चुके हैं, डेली क्लासेस करवा रहे हैं, उनको जाकर देख लेना। आपको जो है ना प्लेलिस्ट बना दिए हैं अलग से, साइंस का अलग, करेंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का अलग। ठीक है, तो भाई
कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सेशन कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो साथियों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। नए साथी अगर कोई भी है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।